हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे न्यू आधार कार्ड कैसे प्रिंट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे हम एक आधार कार्ड को यहाँ डाउनलोड करके रख लिए हैं। मुझे इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आप अपने माउस का राइट बटन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा ओपन विथ। आपको ओपन विथ पे आ जाना है। इसके बाद आपको इस साइड में यहाँ आ जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा नीचे इमेज रेडी। आपको यहाँ इमेज रेडी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड इमेज रेडी में खुलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा इंटर पासवर्ड। जिसका आधार कार्ड रहता है उसका 4 अंक का बड़े लेटर का नाम डालना रहता है। इसके बाद लास्ट का डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है। तो 4 अंक का बड़े लेटर का नाम डाल देंगे यहाँ हम। इसके बाद लास्ट का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से नीचे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इमेज साइज। तो आपको यहाँ 5000 डाल देना है। नीचे भी माउस से सेलेक्ट करके इस तरह से नीचे भी आपको 5000 डाल देना है। डालने के बाद इसके बाद यहाँ से भी ओके कर देना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड इमेज रेडी में खुलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका आधार कार्ड इमेज रेडी में खुल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका आधार कार्ड इमेज रेडी में इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद इसके बाद हम यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसके बाद हम इसको जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और स्पेस बटन एक साथ दबाएंगे। उसके बाद माउस का बटन दबाएंगे इस तरह से। उसके बाद माउस का बटन दबाएंगे, आपका आधार कार्ड इस तरह से जूम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा जूम हो गया। इसके बाद जूम माइनस करेंगे। जूम माइनस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का अल्ट और स्पेस बटन दबाएंगे। उसके बाद माउस का बटन दबाएंगे, इस तरह से जूम आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे इतना प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ इस वाले टूल में जाएंगे। यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से कोने से अपने माउस का बटन दबा के इस तरह से माउस से इसको इतना सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ इस तरह से हम माउस से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल C बटन दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने इमेज रेडी को यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद इसके बाद आपको अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। तो हम अपने फोटोशॉप को यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल N दबाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पेज साइज। आपको यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। तो आपको यहाँ से A4 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड इसमें पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ से हम क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसके बाद हम मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आधार कार्ड को इसको थोड़ा हम बीच में कर लेंगे। करने के बाद इसके बाद हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसके बाद इस वाले भाग को हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ से क्रॉप टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप अपने माउस का बटन दबा के इस तरह से जितना आपको क्रॉप करना है इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको हम अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा ही नीचे हो गया तो इसको हम अपने कीबोर्ड को एरो की से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं जितना मुझे क्रॉप करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का इंटर बटन दबा देंगे, एक क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के बाद फिर से आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल N बटन दबाएंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ कस्टम पे क्लिक करके फिर से नीचे आ जाना। आपको यहाँ से A4 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। फिर से आपका एक न्यू पेज आ जाएगा। इसके बाद हम माउस से पकड़ के थोड़ा इसको बीच में कर देते हैं इस पेज को। इसके बाद इसको हम इसमें मूव करेंगे। मूव करने के लिए आपको यहाँ से मूव टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद माउस का बटन दबा के लाके इस पर छोड़ देना है। तो इस पर मूव हो जाएगा।
इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के लिए आपने कीबोर्ड का कंट्रोल अल्ट जेड बटन दबाएंगे, बैक हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम इस वाले भाग को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए फिर से हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे, सी बटन दबाएंगे, क्रॉप टूल सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। फिर से इस तरह से इसको भी सिलेक्ट कर लेना है क्रॉप टूल से। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इंटर बटन दबा देंगे, ये भी क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का 3 बार F बटन दबाएंगे। दबाने के बाद इसके बाद इसको भी इस पर मूव करेंगे। मूव करने के लिए टूल में जाएंगे, मूव टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद माउस का बटन दबा के ला के इस पर इस तरह से छोड़ देना है। इसके बाद अब हम इस पेज को यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज बहुत बड़ा है। इसके बाद हम आधार कार्ड का साइज देंगे। साइज देने के लिए आप पहले वाले भाग पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड का कंट्रोल टी बटन दबाएंगे। दबाने के बाद इसके बाद आपको यहाँ ऊपर चले जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं साइज इसका देंगे, तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है विड्थ। यहाँ आपको माउस से सिलेक्ट कर लेना है। इसका जो साइज है आपको लिखना है 8.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं आप आगे हाइट लिखा है, यहाँ पर भी माउस से सिलेक्ट कर लेना है। इसके आगे आपको लिखना है 5.5 सेंटीमीटर। लिखने के बाद इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड का 2 बार इंटर बटन दबा देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज छोटा हो गया है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज छोटा हो गया। इसके बाद नीचे वाले भाग को भी छोटा करेंगे, साइज देंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से कंट्रोल टी बटन दबाएंगे। इसके बाद फिर से हम इसका भी साइज देंगे। तो हाँ ऊपर चले जाएंगे। फिर से हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। फिर से वही साइज का भी दे देंगे। तो सेलेक्ट कर लेंगे 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख देंगे फिर से। इसके बाद हाइट में भी वही साइज डाल देंगे 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी डाल देना है। तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं 5.5 सेंटीमीटर। फिर से हम अपने कीबोर्ड का 2 बार इंटर बटन दबा देंगे, इस साइज में बदल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज बन गया। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। इसके बाद इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसका इस आधार कार्ड का बॉर्डर लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऊपर जाना है। आपको यहाँ एडिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ एडिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा स्ट्रोक, आपको यहाँ स्ट्रोक पे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कलर। तो आप नीचे कलर, यहाँ कलर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ब्लैक पे क्लिक कर देना है, ब्लैक ले लेना है। तो यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप कितना मोटा पतला बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम 3 पिक्सल कर लेते हैं। इसके बाद 3 पिक्सल करने के बाद इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड के चारों तरफ से बहुत ही आसान तरीके से बॉर्डर लग गया है। इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपको क्या करना है, फिर से एडिट पे जाना है। फिर से नीचे आपको यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है। फिर से आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक है, यहाँ 3 पिक्सल है। फिर से यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर लग गया इस पर भी। तो इसको हम थोड़ा सा जूम माइनस करके इसको अच्छे से यहाँ से बराबर कर लेंगे। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। अपने कीबोर्ड का एरो की से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। अपने कीबोर्ड का एरो की से भी इसको बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद इसके बाद हम शिफ्ट बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको जूम माइनस कर लेंगे। इसके बाद जूम माइनस करने के बाद माउस का बटन दबा के ला के इसको ऊपर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड का साइज बहुत आसान तरीके से बन गया है। इसके बाद प्रिंट करना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल P बटन दबाएंगे। इसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ इस पर प्रोड्यूस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने प्रिंटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे, आपका आधार कार्ड बहुत आसानी के साथ प्रिंट हो जाएगा।